नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल गोविंद गोपाल में फिर से एक बार। दोस्तों इस वीडियो में हम बताएंगे अपनी पिछली वीडियो के एक संशोधन के बारे में, क्योंकि पिछली वीडियो जो हमने अभी बनाई थी वो हमने व्हाट्सएप या सोशल मीडिया के माध्यम से जो अपडेट मिली थी सुप्रीम कोर्ट के प्रमोशन में टेट के मामले को लेके, वो हमने आपको बताई थी। लेकिन उसमें एक चीज़ रह गई, और जी हाँ, वो जो रह गया है, जो चीज़ छूट गई है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाया है उससे सभी शिक्षक चौंक गए हैं। यानी कह सकते हैं कि ऐसा ऐतिहासिक फैसला शायद पहले कभी नहीं आया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जो बातें कही हैं आज उनको हम फिर से दोहराते हैं इस वीडियो में, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के इस प्रमोशन में टेट के मामले को लेके सभी शिक्षक चिंतित हो चुके हैं। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई उसकी वीडियो को देखा, और उसकी वीडियो में जज साहब ने जो बोला है, हम वही आपको बात बताने जा रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने कहा है कि टेट की अनिवार्यता प्रमोशन में हमेशा रहेगी। जिसको भी प्रमोशन चाहिए वो टेट पास करे। लेकिन उन्होंने ये भी कहा है कि ऐसा नहीं है कि जो पिछले 1 या 2 दशक से यानी 10-20 सालों से शिक्षक पढ़ा रहे हैं बिना टेट के, वो बच्चों का भविष्य खराब कर रहे हैं। ऐसा नहीं है। उनके अनुभव, उनको हिसाब से वो अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, सही था। लेकिन जो नियम बन चुके हैं उसके अनुसार उन्होंने कहा है कि अब हम किसी को भी छूट नहीं देंगे, और चाहे वो आरटीई लागू होने से पहले के हों चाहे बाद के हों, सभी शिक्षकों को टेट पास करना पड़ेगा, अब यदि उनको सेवा में रहना है तो। अगर हम व्यवहारिकता भी देखें तो व्यवहारिकता में हमने ये बस इतना कहा है कि यदि आपके रिटायरमेंट से 5 साल रह गए, रिटायरमेंट के अगर 5 साल रह गए हैं तो आप बिना टेट दिए भी अपनी सेवा पूरी कर सकते हैं, बिना टेट दिए भी। यानी अगर आप 57 साल के लगभग हैं और 62 साल पर रिटायर होंगे तो आप जो है टेट नहीं देंगे। लेकिन 57 साल से अगर कम के हैं तो आपको टेट की परीक्षा देनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये सभी के लिए अनिवार्य हो गया। सभी के लिए, चाहे कोई भी शिक्षक प्राइमरी और जूनियर में जो पढ़ा रहे हैं, अब प्राइमरी का भी टेट पास करेंगे, जूनियर का भी टेट पास करेंगे। सोच समझ रहे हैं ना। जो शिक्षा मित्रों को देखते थे कि कभी कभी कि इतने एजेड व्यक्ति टेट की परीक्षा देने आ रहा है, तो लोग जो नए कैंडिडेट थे या कह सकते हैं जो नए अभ्यर्थी थे बीटीसी बीएड के, वो ये कहते थे कि अरे ये इतनी उम्र के हैं तो ज़रूर ये शिक्षा मित्र होंगे, क्योंकि शिक्षा मित्रों का जो है टेट का मैटर चल रहा है। अब अगर आगामी जो है टेट की परीक्षाओं में उम्र दराज आपको कोई व्यक्ति दिखाई देता है एग्जाम सेंटर में, तो ये मत सोचिएगा कि वो शिक्षा मित्र है। वो शिक्षक हो सकते हैं, हेडमास्टर भी हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। क्योंकि अब सभी शिक्षकों को जिन्होंने जो है टेट नहीं कर रखा है उनको टेट करना पड़ेगा। 2011 से पहले वाले शिक्षक तो ज़्यादातर उम्र दराज ही होंगे। लेकिन अब यहाँ ये भी बात आती है कि कौन कौन टेट की परीक्षा देगा या कौन कौन नहीं। तो बताया ना, जो रिटायरमेंट 5 साल को रह गए हैं उन टीचर्स को नहीं देना है। लेकिन इन लास्ट के 5 सालों में अगर आपका कोई भी ऐसा प्रमोशन लगता है कि आप उच्च पद पर जाते हैं तो आपको टेट की परीक्षा पास करनी पड़ेगी। फिर तो आपको करनी पड़ेगी, चाहे आप 58 के हों, 59 साल के हों, चाहे 60 साल के हों। अगर आपको लास्ट 2-3 सालों में भी कोई प्रमोशन चाहिए तो टेट पास करना पड़ेगा। जी हाँ, अब बात आती है कि उन्होंने कहा व्यवहारिक तौर पर हमने क्या लाभ दिया है। नियम 124 के अंतर्गत उन्होंने जो है कुछ लाभ दिए हैं या कुछ रियायत दी है। वो रियायत है 2 वर्ष की। जी हाँ, यदि आप 2 वर्ष के अंदर टेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करते हैं तो फिर आपको सेवा में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। आपको अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी जाएगी, जबरन आपको रिटायर कर दिया जाएगा। हाँ, रिटायरमेंट के बाद आपको जो आपके लाभ हैं वो मिलेंगे, यानी आपकी जो पेंशन होगी या फंड जो होगा वो सब कुछ आपको मिलेगा, बस अनिवार्य सेवानिवृत्ति आपको मिल जाएगी। और ये भी है कि अनिवार्य सेवानिवृत्ति तो तब मिलेगी जब आप टेट की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाएंगे। लेकिन यदि आपने टेट परीक्षा पास कर रखी है तो वो हमेशा वैलिड रहेगी, क्योंकि टेट का सर्टिफिकेट लाइफ टाइम वैलिड है। एक बार टेट की परीक्षा पास करें और पूरी सर्विस में आपको इसकी दोबारा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिलहाल जितने भी टेट पास अभ्यर्थी जो जिनकी अर्हता ही टेट पास होना था वो तो अभी सुरक्षित हैं, क्योंकि उनको जो है नौकरी बचाने के लिए टेट नहीं देना है। उनको टेट देना है तो बस प्रमोशन के लिए, और ट्रांसफ़र में भी अगर वो जूनियर में जाते हैं तब उसके लिए। तो इन दोनों चीज़ों के लिए उनको टेट देना होगा। फ़िलहाल उनकी नौकरी तो बनी हुई है, लेकिन जो पुराने टीचर हैं जिन्होंने टेट नहीं कर रखा है वो उनके लिए दिक्कत आएगी। पहले शायद हमने सुना था कि कुछ मृतक आश्रित पद पर बिना टेट के भी शिक्षक बना दिए गए थे, उनको भी टेट पास करना पड़ेगा।
तो कितनी बड़ी विडंबना है ना कि इस समय इस उम्र पे आके अब उनको टेट पास करने का। जहाँ ये बात आती थी कि शिक्षा मित्र कैसे टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करेंगे, क्योंकि वो इतने उम्र के हो चुके हैं और टेट की परीक्षा उत्तीर्ण करना थोड़ा सा तो टिपिकल है ही। देखिए, और इस एज पे आके इतने तथ्यों को याद करना, उनको पढ़ना, उनको करना थोड़ा सा मुश्किल तो होता ही है। लेकिन अब देखिए, इस श्रेणी में ना शिक्षा मित्र अलग हुए ना शिक्षक अलग हुए, अब सभी को एक साथ एक पहलू में रखकर टेट की परीक्षा देनी होगी। जी हाँ, तो यही मेन अपडेट थी जो पहले रह गई थी कि 2011 से पहले वालों को नहीं देना है, सबको देना है। और अगर आप ये खबर खुद सुनना चाहते हैं, खुद जज साहब के द्वारा कहे शब्दों को सुनना चाहते हैं, तो मैं लास्ट में वो वीडियो लगा देता हूँ। अब सेवारत शिक्षकों पर टीईटी की प्रयोज्यता के आदेश के दूसरे पहलू पर हमने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि नियुक्ति के इच्छुक और पदोन्नति द्वारा नियुक्ति के इच्छुक सेवारत शिक्षकों को ऋण के लिए अर्हता प्राप्त करनी होगी, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी पर विचार करने का कोई अधिकार नहीं होगा। लेकिन साथ ही हमने जमीनी हकीकत और व्यवहारिक चुनौतियों को ध्यान में रखा है और यहीं पर हमने अनुच्छेद 142 के तहत कुछ निर्देश जारी किए हैं। ऐसे सेवारत शिक्षक हैं जिन्हें आरटी अधिनियम के आने से बहुत पहले भर्ती किया गया था और जिन्होंने 2 या 3 दशक से भी अधिक समय तक सेवा की होगी। वे बिना किसी गंभीर शिकायत के अपनी पूरी क्षमता से अपने छात्रों को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जिन छात्रों को गैर टीईडी योग्य शिक्षकों ने शिक्षा दी है, उन्होंने जीवन में कुछ नहीं दिखाया है। ऐसे शिक्षकों को इस आधार पर सेवा से हटाना कि उन्होंने टीईडी योग्य नहीं है, थोड़ा कठोर प्रतीत होगा। यद्यपि हम इस स्थापित कानूनी स्थिति से अवगत हैं कि किसी भी संविधि के संचालन को कभी भी नौसेना के रूप में नहीं देखा जा सकता है। उनकी दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए हम 142 का आह्वान करते हैं और निर्देश देते हैं कि जिन शिक्षकों की सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है, वे तकनीकी योग्यता प्राप्त किए बिना सेवानिवृत्ति की आयु तक सेवा में बने रह सकते हैं। हालांकि हम ये स्पष्ट करते हैं कि यदि कोई ऐसा शिक्षक जिसकी सेवा अवधि 5 वर्ष से कम बची है, पदोन्नति के लिए इच्छुक है, तो उसे टेट उत्तीर्ण किए बिना योग्य नहीं माना जाएगा। जहां तक आरटी अधिनियम के लागू होने से पहले भर्ती किए गए इन सभी शिक्षकों का सवाल है और जिनकी सेवानिवृत्ति में 5 वर्ष से अधिक का समय बचा है, उन्हें सेवा में बने रहने के लिए तिथि से 2 वर्ष के भीतर टेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। यदि ऐसे शिक्षकों में से कोई भी हमारे द्वारा अनुमत समय के भीतर टेट उत्तीर्ण करने में विफल रहता है, तो उन्हें सेवा छोड़नी होगी। उन्हें अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त किया जा सकता है और उन्हें जो भी टर्मिनल लाभ मिलने चाहिए, उनका भुगतान किया जाएगा। हम एक शर्त जोड़ते हैं कि सेवाकालीन लाभों के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए ऐसे शिक्षकों को नियमों के अनुसार सेवा की अर्हता अवधि पूरी करनी होगी। यदि किसी शिक्षक ने अर्हता सेवा पूरी नहीं की है और कुछ कमी है, तो उसके मामले पर सरकार में उपयुक्त विभाग द्वारा उसके द्वारा अभ्यावेदन किए जाने पर विचार किया जा सकता है और विवादित निर्णयों और आदेशों में जबरन संशोधन किया जा सकता है। लेकिन आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं कि ऐसा सुप्रीम कोर्ट का आदेश सही है कि वास्तव में इतनी उम्र होने पर क्या शिक्षकों को टेट करवाना अनिवार्य करना सही है या गलत है। जो भी है, आप अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में ऐसी कुछ अपडेट के साथ। तब तक के नमस्कार, जय हिंद।